हम लोग पानीपत के कारणों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली और मराठे पानीपत के मैदान की ओर बढ़े और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ कि मराठे द्वारा पंजाब की विजय और उस प्रांत से अब्दाली के अधिकारियों को निष्कासित किए जाने पर अहमद शाह जो था वो आग बबूला हो चुका था और उसने पुनः आक्रमण की तैयारियां शुरू कर दी थी। उधर पेशवा ने उत्तर भारत की व्यवस्था को ठीक करने का दायित्व सिंधिया परिवार को दे दिया और मल्हारराव होलकर को सिंधिया की सहायता करने के लिए कह दिया, परंतु न जाने किस कारण से मल्हारराव होलकर ने पेशवा के आदेश का पालन नहीं किया और वह दत्ताजी सिंधिया की पराजय और मृत्यु के बाद ही कहा जाता है कि दिल्ली गया। और दत्ताजी सिंधिया ने दिल्ली पहुंचने के बाद नजीबुद्दौला को पकड़ने का पूरा प्रयास किया और नजीब ने पुनः अब्दाली से सहायता की डिमांड की और अब्दाली ने पेशावर में डेरा लगाया, जहां जहान खां और लाहौर पर अधिकार जमाने के लिए भेजा और शाबाजी सिंधिया ने उसे परास्त करके वापस भेज दिया। और इसी समय 30 नवंबर 1759 ईस्वी को वजीर काजुद्दीन ने सम्राट आलमगीर द्वितीय और भूतपूर्व वजीर इंतमाजाउद्दौला तथा अन्य मुगल अमीरों का वध कर दिया, जिससे अब्दाली और भी ज़्यादा क्रुद्ध या नाराज हो गया और वह पंजाब की तरफ बढ़ा। और उसके आगमन का समाचार जैसे ही दत्ताजी ने सुना तो नजीब का पीछा छोड़कर अब्दाली की तरफ दत्ताजी गए, परंतु अब्दाली दत्ताजी को चकमा देकर दिल्ली पहुंच गया और नजीब भी अपनी सेना के साथ अब्दाली से जा मिला। और जनवरी 1760 ईस्वी में बरारी घाट के युद्ध में दत्ताजी सिंधिया जो था वो परास्त हुआ और मारा गया। वजीर काजुद्दीन सूरजमल जाट की शरण में चला गया और अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और नजीब के विशेष अनुरोध पर अब्दाली ने कुछ समय और भारत में रहना स्वीकार कर लिया और दत्ताजी की मृत्यु के बाद मल्हारराव होलकर ने दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, परंतु उसे अफगानों के हाथों बुरी तरह से पराजित होकर राजस्थान की तरफ भागना पड़ा। अब्दाली के हाथों में मराठों की दुर्दशा से पेशवा को बहुत अधिक दुख हुआ और उसने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को एक बहुत बड़ी सेना के साथ दिल्ली अभियान के लिए भेजा और इस अभियान का औपचारिक नेतृत्व पेशवा के बड़े लड़के विश्वासराव को दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वासराव जो था, सदाशिवराव जो थे, बहुत ही योग्य और पराक्रमी सैनिक था, परंतु उसमें दंभ की मात्रा अधिक थी और कूटनीति जो उसका पूरा ज्ञान उसे नहीं था, अर्थात कूटनीति वह नहीं जानता था। और अब्दाली ने घोषित किया कि वह दिल्ली के मुस्लिम राज्यों को दक्षिण के मराठों की लूटमार से बचाने के लिए भारत में रुका हुआ है। और इसके विपरीत सदाशिवराव ने विदेशियों को भारत से खदेड़ने के लिए सभी से सहयोग की मांग की थी, परंतु मराठों की लूटमार और जबरदस्ती जो उनकी चौथ वसूली और सरदेशमुखी कर जो वो जबरदस्ती वसूल करते थे, उसकी वजह से बहुत सारी शक्तियाँ जो थी वो मराठों से नाराज हो चुकी थी और उनका शत्रु बन गई थी। सूरजमल जाट को छोड़कर सभी की सहानुभूति अब्दाली के साथ में थी और अब्दाली और नजीब की कूटनीति के कारण भारत के अधिकांश मुस्लिम शासक अब्दाली के शिविर में चले गए और अवध का सुजाउद्दौला भी अब्दाली के पक्ष में चला गया। और शुरू में केवल सूरजमल जाट ने मराठों का साथ दिया, परंतु पानीपत के युद्ध के पूर्व वह भी मराठों का साथ छोड़कर अलग हो गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मराठों के साथ में बहुत ही कम लोग थे और जो भी लोग मराठों से असंतुष्ट हो चुके थे वो सब के सब लोग जो थे अब्दाली से जा मिले थे। 7 मार्च 1760 ईस्वी में सदाशिवराव दक्षिण से चला और अगस्त 1760 ईस्वी में उसने अब्दाली के अधिकारियों से दिल्ली छीन ली और अगस्त से अक्टूबर तक का समय भाऊ ने व्यर्थ ही खो दिया। और इस बीच अब्दाली ने मराठों से संधि वार्ता करनी चाहिए, परंतु नजीब खान ने इसमें रुकावट डाल दी और इसके बाद भाऊ ने दिल्ली के निकट अफगानों के प्रमुख के कुंजपुरा पर भी अधिकार कर लिया और यहाँ से प्राप्त सामग्री से मराठों की स्थिति जो थी वो काफ़ी सुधर गई और अब्दाली के लिए बहुत ही बड़ा घातक प्रहार था। उसने यमुना को पार कर मराठों पर पीछे से आक्रमण करने की योजना बनाई और सेना सहित पानीपत जा पहुंचा। सदाशिवराव को इस बात की सूचना मिल गई और वह भी अपनी सेना सहित पानीपत जा पहुंचा और नवंबर 1760 ईस्वी में दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई, परंतु दोनों में अंतिम निर्णायक युद्ध 14 जनवरी 1761 के दिन लड़ा गया था।